जब सभी शक्तियां परास्त हो जाती हैं तो ईश्वर की शक्ति याद आती है। प्राकृतिक गुणवत्ता किसी भी तरीके के चैलेंज को दूर कर सकता है। आज सभी को अनुभव हो गया होगा। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर उदय सिंह, वर्किंग ऑन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस with treating the patient who are suffering from chronic diseases. My dear friends, I will talk about what is happening at the present time and how nature is working like a dynamic force. Almighty God, जो ईश्वर की अपनी व्यवस्था है, सर्वशक्तिमान भगवान की, ईश्वर की बिल्कुल लाजवाब होती है। कोरोना वायरस, जिसका उपचार अभी तक नहीं कोई खोज पाया, लेकिन इस वायरस के आने के साथ ही प्राकृतिक व्यवस्था क्या हो गई। प्राकृतिक व्यवस्था के लिए जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं वो ह्यूमन मेड द्वारा बनाई हुई चीज़ें बहुत हाई लेवल तक डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। आज से कोरोना वायरस के पहले जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग द्वारा निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करते और बहुत याद स्टाइलिश सामान का इस्तेमाल करते हुए शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना, साथ में शारीरिक क्षमता के साथ साथ प्राकृतिक व्यवस्था में बिल्कुल ही ऐसे विघटनात्मक सिचुएशन क्रिएट कर देना कि प्रकृति हमारे अनुरूप न रह जाए, ऐसा कुछ हमारे मानव जाति ने कर रखा हुआ था। अब इस व्यवस्था को, जहाँ पर पानी भी अशुद्ध है, हवा भी अशुद्ध है और भोजन भी केमिकलाइज हो चुका है, फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल यूज़ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें प्रतिदिन हर व्यक्ति के शरीर में जा रही हैं। 3-4 महीने पहले की अगर बात करें, बिफोर लॉकडाउन, तो ये सब कुछ किसी के बस में नहीं था। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था कि कैसे हम अपने ज़मीन की उपज को ख्याल करें। फर्टिलाइजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए तरह तरीके के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, फंजीसाइड और उसी तरीके के फर्टिलाइज़र, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज करने का पावर नहीं, केवल पैदावार बढ़ाने का पावर था, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते रहे हैं। पानी बॉटल तक पहुंच गया शुद्ध पानी की पीने की दृष्टिकोण से, और पानी अशुद्ध है उसको हम मिनरल वाटर के रूप में उसके अंदर उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल तरीके को अपनाते चले गए और पानी को मान लिए कि हम शुद्ध है, जो कि हमारे शरीर का 63% पार्ट है, जो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। समझने की बात क्या है, पानी भी अशुद्ध था और एयर PM 2.5 जिस तरीके से पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में क्या ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल कर सकता था? जिस तरीके से पूरे विश्व में पॉल्यूशन बढ़ते चला गया। अगर मैं भारत की बात करूं तो PM 2.5 और पॉल्यूशन का जो स्तर है, पूरे विश्व के 15 जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं उनमें से 14 इंडिया के रहे। हमारे बड़ी बड़ी सिटीज़ का जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत हाई हो चुका था। समझने की बात क्या, प्रकृति ने किस तरीके से इसको मेंटेन किया। मेंटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मानव व्यक्ति, जो मानव जाति है, अगर अपने स्टाइलिश जीवन को छोड़ के प्राकृतिक जीवन की तरफ जाए तभी हो सकता था। और ये स्वतः अगर सोचने की बात है तो स्टाइल की तरफ इतना भागने की आदत हो गई कि हमें ये दिखता ही नहीं कि लाइफ को हम बर्बाद करके तो स्टाइल की तरफ जा रहे हैं। लाइफ को सेंटर में रखना था, मनी को सेंटर में रख करके, लाइफ को दांव में लगा करके पैसे पाने की दिशा में हर कोई, मैक्सिमम लोग भागते चले जा रहे हैं। अब इस दिशा में प्रकृति का जो क्षरण हुआ, जिस तरीके से प्राकृतिक गुणवत्ता का विनाश होना शुरू हो गया, जिस तरीके से इस इतने हाई लेवल पर हुआ कि हर जीव जंतु के ऊपर बहुत बड़े लेवल से प्रभाव पड़ने लगा। आज स्थिति क्या है, जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे। पॉल्यूशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जितनी ऑटोमोबाइल या फैक्ट्रीज या जितने भी साधन तरीके अपनाए जाते हैं, वो सब के सब हमारे प्रकृति को नुकसान करने वाले थे। आइदर एयर, वाटर या सॉइल, इन तीनों को नुकसान करने वाली दिशा में हम बहुत तेज़ी से भागते जा रहे थे। आज सिर्फ अपने घर में होने से और उन मानव द्वारा निर्मित प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करने की वजह से प्रकृति अपनी दिशा में आ गई। कितनी बड़ी बात है कि पानी का पॉल्यूशन कितना कम हो गया, एयर का पॉल्यूशन कितना कम हो गया, सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइजिंग पावर को
डिक्रीज करने वाले जिस तरीके से इन ऑर्गेनिक केमिकल के इस्तेमाल हो रहे थे वो कितना कम हो गया। एक तरीके से प्रकृति अपने बच्चों की अपने द्वारा क्रिएटिव चीज़ों की किस तरीके से रक्षा करती है, हमें आपको साझी समझ में आना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब जब धरती पर कुछ पाप होता है वहाँ पे ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेता है। हमारे आपके सामने बिल्कुल क्लियर ये चीज़ दिख रही है कि आज प्रकृति अपने स्वरूप में आकर के हमारी आपकी रक्षा कर रही है। कठिन, कितना कठिन है किसी व्यक्ति को समझाना, कितना कठिन है हम आप समझा नहीं सकते, लेकिन प्रकृति अपने अंदाज में सबको समझाती है। और ऑलमाइटी गॉड का ये क्रिएशन आज सबकी रक्षा कर रहा है। अब आप जरा सोचिए, कोरोना वायरस का एंटी वैक्सीन कोई एंटी हम नहीं निकाल पाए, हमारे पास बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना ही एकमात्र एक साधन है। और डिस्टेंसिंग या माउथ मास्क लगा करके या हम अपने हाथों को बार बार धो करके अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और घर में रह करके इसकी सुरक्षा करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ये बाह्य सुरक्षा और इसके बाद अंदर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए हमें तरह तरीके के प्राकृतिक फल और सब्जियां और अन्न की ज़रूरत है, जो आज के डेट में बहुत याद मात्रा में प्राकृतिक गुणवत्ता के साथ हमारे आपके पास सहज ही उपलब्ध होने लगा। क्योंकि आज मौसम परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, समय से हो रहा है। बारिश का मौसम या जो गर्मी का स्तर था, जिस तरीके की चीज़ें थी, वो प्राकृतिक चीज़ें हमारे आपको हमें इस अनुकूल बनाती चली गई कि बिना किसी मेडिसिन के हम किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या किसी तरीके के बाह्य नुकसान करने वाली चीज़ों से हम अपना सुरक्षा बना सकते हैं, कर सकते हैं। इस लायक बनाने में सिर्फ प्रकृति ही सक्षम है, और वो आज प्रकृति हमें उस योग्यता के अनुकूल ढालती चली जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, समझने की बात, कितनी बेहतरीन बात है ये कि आज प्रकृति ने इतना बेहतरीन तरीके से स्वरूप बदला कि हर व्यक्ति के अंदर खुद की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही बढ़ती जा रही है। शुद्ध वायु जिसके शरीर में जाए, शुद्ध पानी जिसके शरीर में जाए, प्राकृतिक भोजन जिसके शरीर में जाए, उसको कोई भी रोग कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। प्राण वायु होती है ऑक्सीजन, और पानी से जीवन, जल ही जीवन है कहते हैं, और भोजन हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। इस सारी चीज़ों को अगर हम देखें, ये सिस्टम नेचर का है। नेचर खुद अपने आप को निर्मित करती है और नेचर अपनी सुरक्षा करना जानती है। हम आप किसी भी अपनी क्रिएशन से, चाहे नेचर से, अगर हम आर्टिफिशियल तरीक़ों का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि बच जाएं, हो सकता है कि अपने आप को कुछ समय के लिए कंट्रोल, संतुलित जीवन में जा सकते हैं। लेकिन नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आपको सर्वथा हमें कामयाब बनाएगी, और आज वही हो रहा है। प्राकृतिक शुद्ध हवा अगर आपके शरीर में जाती हो, शुद्ध पानी जाता हो, शुद्ध भोजन जाता हो, तो आपकी प्राकृतिक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कितनी विशाल और कितनी बेहतरीन हो जाती है, सहज ही समझ सकते हैं। आज के डेट में हमारे आपकी समस्या क्या है? सबसे बड़ी चीज़ें जीवन के लिए पानी, हवा और भोजन अति आवश्यक है। शेल्टर सबके पास है, लेकिन जो हमारी जो खर्च है जिस दिशा में है, वो ह्यूमन मेड चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और उसका उपयोग आज के डेट में बहुत कम होने लगा है। इसलिए उसकी ज़रूरत कम होने की वजह से कम पैसे में ही आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम आप प्रकृति की संरक्षण करते हुए, संरक्षण देते हुए, प्रकृति की संरक्षण करते हुए और उनके संरक्षण में रहते हुए अगर मानव निर्मित चीज़ों का उपयोग इस तरीके से करें कि प्रकृति को भी नुकसान न हो और हमारा भी विकास हो, दैट विल बी द बेस्ट फॉर एवरीवन। और आज हमें आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि को धरती पर इतना सब कुछ पैदा होता है कि हमें आपको, मतलब कि एविडेंस ऑफ द नेचर कभी ख़त्म नहीं होता। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है धरती पर, 2/3 ऑफ द पार्ट वाटर है। आपको सबसे ज़्यादा एयर की ज़रूरत है, कोई धरती का कोना नहीं जहाँ पर हवा नहीं है, आपको खरीदना नहीं पड़ता। उसी तरीके से भोजन पर्याप्त मात्रा में है। अंटार्कटिका में जो फल गिर के सड़ जाते हैं एक साल में, उससे पूरी धरती का हर व्यक्ति खा करके जिंदा रह सकता है, इतना फल पैदा होता है। तो कभी भी प्रचुरता की कमी प्रकृति में नहीं होती। तो जल, हवा और पानी, जल, हवा और भोजन, ये तीनों चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हमारे आपके पास मिलती हैं। ये हमें आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इनके संरक्षण को, इनकी सुरक्षा को रखते हुए, इनको जो जीवन रक्षक चीज़ें हैं उनको सही रखते हुए अगर मानव विकास करे तो प्रॉब्लम ही किधर है। यानी कि प्राकृतिक दिशा में प्राकृतिक डेवलपमेंट
मानव मस्तिष्क से हो, तो ऐसी स्थिति में हम आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज ये प्रकृति हमारे सामने, सबके सामने ये प्रकट करती जा रही है कि आपको हमको किसी भी बाह्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ समय बाद स्वतः देखेंगे कि बिना किसी ट्रीटमेंट के आप खुद ही, आपकी प्राकृतिक क्षमता इतनी बेहतरीन हो जाएगी, शारीरिक क्षमता, कि आप किसी भी रोग से फाइट कर पाएंगे। दोस्तों, ये अनुभव बहुत जल्दी सबको होने वाला है और ये सत्य है। 50 साल पहले जो स्थिति थी, 60 साल पहले थी हमारे देश के लिए, वो स्थिति आज फिर हम अपनी प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। और हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति को नुकसान किए बगैर हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारा विकास हो, और इस तरीके के मानव निर्मित सामानों का इस्तेमाल करें। नो डाउट आसान नहीं है, लेकिन मानव मस्तिष्क में क्षमता है। अगर हम इसका उपयोग करें तो हम इसको जरूर प्रकृति की रक्षा करते हुए, मानव निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए अपने जीवन को और ज़्यादा विकसित करते हुए हम पूरे संसार में हर लेवल से अपना विकास कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।